हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक वो ग्रह स्थिति के बारे में जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है इसको समझना, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है शुक्र की। शुक्र वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में सुखों को देते हैं, हमारे जीवन में मैरिज लाइफ, लव लाइफ, लग्जरी हो, सुख साधन हो, फाइनेंस हो, बहुत सारे ऐसे कारक तत्व हैं जहाँ पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह अब पीड़ित होने वाले हैं, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, इनका गोचर काल बदलने वाला है। 9 अक्टूबर 2025 को ये कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 2 नवंबर तक कन्या में गोचर करेंगे। ये गोचर काल आपके जीवन में अच्छा या बुरा क्या प्रभाव डालेगा जिसे हम समझेंगे और उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र देखा जाए तो आपके लिए आपके अष्टमेश और आपके तृतीयेश हैं और इस समय आपके सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर काल जो है तो हमारे जीवन में, मीन वालों के जीवन में हेल्थ में इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। हेल्थ से संबंधित समस्याएं, हेल्थ इशू होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। कई बार यहाँ पर गुप्त रोग या अन्य रोगों की स्थितियां बन सकती हैं, तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ यदि समझिए कि जीवन में आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, मतलब दुनिया में जो भी आप देखते हैं सब कुछ आपकी सुविधाएं हैं, ठीक है, लग्जरी जीवन है, बढ़िया है, सब कुछ है, पर यदि हेल्थ ख़राब है तो भैया कोई मतलब के नहीं, सब ये तो सब जीरो हो गए फिर। तो हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको हेल्थ के बेहतर रहे उसके लिए योग प्राणायाम करिए, समय समय पर हेल्थ चेकअप कराइए, डॉक्टरी सलाह लेते रहिए और ख़ुद भी अपने हेल्थ का जितना ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि इस समय जो ये हेल्थ की इशू कई बार जब शुक्र की जो स्थिति है बनती है तो ऐसे में कई बार दीर्घकालिक रोग भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो योग प्राणायाम करिए और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से किसी को आवश्यकता ना पड़े, परंतु यदि पड़ती है तो फिर हमारे पास नहीं होता तो दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता। तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह यदि हमारे पास रहता तो काफ़ी मदद हो जाती है, तो ये भी हमें ले लेना चाहिए। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में निर्णयों में बड़ा प्रभाव डालेगा। आप इस समय यदि कोई निर्णय ले रहे हैं ना, सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेंगे या दिक्कतें होंगी। विपरीत के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखिए और इसका प्रभाव मैरिज लाइफ में भी पड़ेगा। मैरिज लाइफ में वाद विवाद, कलह का माहौल बनने की संभावनाएं, तो इसमें ध्यान रखिए। और व्यापारियों को भी यहाँ पर अपने व्यापार का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्यापार को मैनेज अच्छे से करिए और व्यापार मैनेज करने के लिए बहुत सारे आज के समय में AI टूल आ गए हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, तो उनका भी आपको लगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्योंकि आज का जो समय है बहुत एडवांस हो रहा है और AI या अन्य बहुत सारे टूल बन रहे हैं और बहुत सारे हैं भी जो कि हमारी हेल्प भी करते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बिल्कुल भी बचिए आरोप प्रत्यारोप से, क्योंकि यहाँ कई बार आरोप प्रत्यारोप होंगे, एक दूसरे के ऊपर बातें होंगी और फिर इसके निगेटिव प्रभाव होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया गलतियाँ हो सकती हैं और नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना है। और जैसे टैक्स सेविंग आप करना चाहते हैं, है ना, हर व्यक्ति चाहता है, तो टैक्स से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं इस समय। तो टैक्स सेविंग हो, GST हो या अन्य विषय हैं, है ना, हेल्थ फाइनेंस को लेके, तो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को भी इस समय ध्यान रखिएगा। और शुक्र का प्रभाव कहीं न कहीं आपके जीवन में यदि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, है ना, या साइड इनकम करते हैं,
तो इसमें भी पढ़ने वाला है। अब ऑनलाइन अर्निंग में आज के समय बहुत सारे सोर्स हैं। अब जैसे यूट्यूब ही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ऑनलाइन किसी भी तरह पैसा कमाते हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। और ऑनलाइन में देखिए ये कहीं भी हो, पर ऑनलाइन में चीज़ें बहुत रहती हैं। एक गलती आपने की तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और आप ऐसा काम करते हैं जो डिज़ाइन का काम है ना, आज के समय जैसे बहुत सारे डिज़ाइनर होते हैं, चाहे कपड़ों के हों या बहुत सारे, तो यदि डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, डिज़ाइनर हैं, या आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या खेल कूद में हैं, तो इन सभी विषयों पर ध्यान रखना है। और आपके जो छोटे भाई बंधु हैं उनके साथ भी आपका व्यवहार अच्छा रहे, इसके लिए प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार कलह का माहौल बनने की संभावनाएं रह सकती है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ दिक्कतें होंगी, तो बहुत ध्यान से हर चीज़ को करिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। और यदि आपके लिए संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। और न संभव हो तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या माँ लक्ष्मी का नाम जपिए, नाम स्मरण करिए। जैसे जो भी सेवा आप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं तो करिए। साथ में महिलाओं का सम्मान और महिलाओं से आशीर्वाद, जो आपकी बड़ी हों, आप जिनसे आशीर्वाद ले सकते हो तो उनसे आशीर्वाद लीजिए। और अपने मैरिज लाइफ का बहुत ध्यान रखिए। मैरिज लाइफ में जो स्थिति यहाँ पर बनने जा रही ना, प्रिय दर्शकों, इसमें कई बार जीवन में इसका बड़ा लंबा प्रभाव देखने को मिलता है। बल्कि कई बार जो यदि गृह स्थितियाँ आपकी कुंडली की भी सपोर्ट नहीं कर रही हों, खराब हों, पीड़ित हों ग्रह, तो दशा इत्यादि भी ठीक ना हो, तो फिर ऐसे में कई बार अलगाव, डिवोर्स तक की स्थितियाँ भी पहुँच जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और एक बात मैं बता दूं कि आपको डरना नहीं है, भगवान की सेवा करिए, हर काम को अच्छे से करिए, ना कि डरिए। कभी भी कोई ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें सावधान रहना। ज्योतिष का एक ही काम है, आपको सतर्क करना, सावधान करना, तो हमने समझा। और कोई भी फाइनेंशियली हो या किसी भी तरह के हमने चर्चा की या अन्य निर्णय आपको लेना हो, तो उसके जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, एडवाइज़र हैं, उनसे सलाह लीजिए, उनसे सोचिए, समझिए, मिलिए और फिर ही निर्णय लीजिए। मात्र इस ग्रह स्थिति या ग्रह गोचर के अनुसार ही खाली निर्णय नहीं लेना है। और आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना है, क्योंकि गोचर कुंडली अधूरी होती है पर्सनल कुंडली बिना। ये पर्सनल कुंडली और गोचर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जब दोनों को देखेंगे, समझेंगे, सलाह लेंगे, एडवाइजर जो विशेषज्ञ हैं, तभी निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। देखिए, मैं अक्सर हर वीडियो में कहा करता हूँ कि स्मरण करिए, भगवान का नाम जप करिए, क्योंकि नाम जप कलयुग में तारने वाला है और एक ऐसा बड़ा उपाय है जो हर समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो भगवान नाम का खूब स्मरण करिए। और यदि कहा जाए तो आज के समय में यदि आप तपस्या करना चाहते हैं तो तपस्या का सरल जो मार्ग है वो है नाम जप। तो इसे तो हमें करना चाहिए। इसमें भैया कुछ पैसा भी नहीं लगने हैं, ना अलग से समय लगना है, बस अपना काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। तो बड़ा ही सरल है, तो ये कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।